Good morning and namaste to all of you. Let's start the class with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Bhurbhuvasvaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vishishta books. And we read through this Hindi book in this Monday class. So page number 311. अनासक्ति से ही तत्व बोध. Okay. Anasakti means complete detachment. Okay. अनासक्ति. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दाम व्याल काट युद्ध करते करते भाग गए, तब संबर के नगर की जो अवस्था हुई वह सुना. पहाड़ के समान नगर में जब संबर की जितनी कुछ सेना थी वह सब नष्ट हो गई. तब देवता जीत कर अपने अपने स्थानों में जा बैठे और संबर भी कुशोभ पाकर बैठ रहा. जब कुछ वर्ष व्यतीत हुए तब देवताओं के मारने के निमित्त संबर फिर युक्ति विचारने लगा कि दाम आदि जो माया से रचे थे वे मूर्ख और बलवान थे, परंतु मिथ्या अहंकार का बीज अज्ञान उनको था. उनको मिथ्या अहंकार आ पूरा जिससे वे नष्ट हुए और भाग गए. अब मैं ऐसे योद्धा रचूं जो आत्मवेता ज्ञानवान और निरहंकार हो और जिनको कदापि अहंकार न उत्पन्न हो, तो उनको कोई जीत भी ना सकेगा और वे सब देवताओं की सेना मारेंगे. हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके संबर ने माया से इस भांति दैत्य रचे जैसे समुद्र अपने बुदबुदे रच ले. वे सर्वज्ञ, विद्या के वेता और वीतराग आत्मा थे और यथा प्राप्त कार्य करते थे. उनको आत्म भाव का निश्चय था और वे आत्म रूप उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए. भीम, भास और टट उनके नाम थे. वे तीनों संपूर्ण जगत को त्रिनवत जानते थे और उनके हृदय परम पवित्र थे. वे गर्जने और महाबल से शब्द करने लगे. जैसे आकाश पूर्ण हो गया तब इंद्र आदि देवता स्वर्ग में शब्द सुनकर बड़ी सेना संग लेकर आए और ये महाबली भी विद्युतवत चमत्कार करने लगे. दोनों ओर से युद्ध होने लगा और शस्त्रों का प्रवाह चला, पर भीम, भास, टट धैर्य से खड़े रहे. कभी कोई शस्त्र का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आपुरे, पर विचार से सावधान हो कि हम तो अशरीर हैं और चैतन्य में निराकार, निर्विकार, अद्वैत, अच्युत रूप हैं. हमारे संग शरीर कहाँ है. जब जब मोह आए तब तब ऐसे विचार करें और जरा मरण उनको कुछ न भासे. वे निर्भय होकर वासना जाल से मुक्त हुए शत्रु को मारते और युद्ध करते थे और हे उपादेय से रहित सम दृष्टि से होकर युद्ध कार्य संपन्न करते रहे. निदान घोर युद्ध हुआ तब देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष रहे वे भीम, भास, टट के भय से भागे. जैसे जल पर्वत से उतरता है और तीक्ष्ण वेग से चलता है, वैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे और क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु की शरण में गए. उनको देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं उनसे युद्ध करके आता हूँ. ऐसा कहकर विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र लेकर संबर की ओर आए. उनका और संबर का विकट युद्ध हुआ, मानो अकाल प्रलय आई है. बड़े बड़े पर्वत उछलने लगे और युद्ध होने लगा. तब संबर भागा और महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उसको मार दिया. संबर शरीर को त्याग कर विष्णुपुरी को प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान ने भीम, भास, टट के अंतःपुरी अष्टक में प्रवेश किया और उनकी
चित्त कला जो प्राण से मिश्रित थी उसको अस्त किया। जैसे पवन दीपक का निर्वाण करता है, वैसे ही उनको प्रियष्टक फुरने से निर्वाण प्राप्त हुआ। पहले वे जीवन मुक्त थे, अब विदेह मुक्त हुए। हे राम जी, वे भीम भास टट वासनाहीन थे, इस कारण बुझे दीपकवत निर्वाण को प्राप्त हो गए। जो वासना संयुक्त है वह बंधवान है, जो वासनाहीन है वह मुक्त रूप है। तुम भी विवेक से वासना त्याग करो। जब ये निश्चय होता है कि सब संसार असत रूप है, तब वासना नहीं फूटती। इससे यथार्थ देखना कि संसार को किसी पदार्थ में आसक्ति ना हो। वासना और चित्त एक ही वस्तु के नाम है। सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ चित्त में स्थित है। जब सत्य का अवलोकन सम्यक ज्ञान होगा, तब ये लय हो जाएगा और परम पद शेष रहेगा। जो चित्त वासना संयुक्त है, उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो मुक्त है उसे ही मुक्त कहते हैं, और नाना प्रकार के घट पट आदि आकार चित्त के फुटने से अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे परछाई से वेताल भ्रम होता है, वैसे ही नानत्व भ्रम चित्त में भासता है। हे राम जी, जैसी जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, वैसा ही आकार निश्चय होकर भासता है। दाम व्याल कट का रूप चित्त के परिणाम से विपर्य हो गया था। तुमको भीम भास तट का निश्चय हो, दाम व्याल कट का निश्चय ना हो। हे राम जी, ये वृतांत मुझसे पूर्वता ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैंने अब तुमसे कहा है। इस संसार में कोई विरला ही सुखी है, दुख दशा में अनेक हैं। जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे, तब देह आदि में बद्ध ना होगे और व्यवहार में भी आत्म सत्ता में स्थिति होगी। चित्त की शांति के उपाय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से जो मन संसार की ओर उन्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है, वही सुखी और शूरमा है और उसकी जय है। ये संसार सारे उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश में। So main thing we need to do is control our mind if we want शांति। मन को वश में करें, ये मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुनकर विचारें कि यह संसार क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होगा और सत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं। So bhog and moksha, two different things. Bhog is when we turn towards the Maya. Moksha is when we get detached from it. और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग है उनको विष और अग्नि की तरह जाने। It's like a poison, the विष। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, वैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण। ऐसे जानकर इनका त्याग करें और बारंबार यही विचार करें कि विषय भोग विष की तरह है। ऐसे विचार कर जब विषयों को चित्त से त्यागोगे, तब सेवन करते हुए भी ये दुखदायक ना होगा। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, वैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होता। इससे संसार को सत जानकर वासना फूटती है और जो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है वही उगता है, कटु से कटु उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है। वैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज हैं, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ इच्छा होती है, उससे शुभ गुण, वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा,
तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी। और जब मन निर्मल हुआ तब शनय शनय अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के षष्ठी की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। So he's trying to tell us that cultivate is a shubh gun. So it's not just overnight, शनै शनै, धीरे धीरे करके वैराग्य, डिटैचमेंट, धैर्य, उदारता, शांति रूप. So all these qualities are peace giving. जब सत्संग और सत्य शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदित होते हैं तब महाआनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है. So company got to be good, and then whatever we study that has to be right also. So सत्य शास्त्र and सत्य संग. जैसे पूर्णमासी के कलाधार की कांति आनंददायिनी शीतलता फैलाती है, वैसा ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है. हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्रवता है. उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरूप द्रव होता है. मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है. मन के अचल होने पर सब शांत हो जाता है. See, chal means when mind is just roaming. Achal means when mind is still. शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार के कल्पना जाल शांत हो जाते हैं. इससे जीवन मुक्त निर्लिप्त होता है. संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीह, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है. शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है. तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है. और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में रमता है. जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है. हे राम जी, जैसे भले भृत्य स्वामी के निमित्त रन में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, और जो दुष्ट हैं वे ऐसा नहीं करते, उससे दुखी होते हैं, वैसे ही मन का उदय जीवों को दुख का कारण है और मन का क्षय सुखदायक है. ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि पाता है. संपूर्ण संसार चक्र मनोमात्र है. ये पर्वत मंडल स्थावर जंगम रूप जो कुछ संसार है वह सब मन रूप है. मन किसको कहते हैं? सुन, चिन्ह मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप का विस्मरण हो गया है, उसी का नाम मन है. So this mind, as it gets bigger and bigger, it makes us forget who we are. यही मन वासना से संसार भागी होता है. जब चित्त संवेदन दृष्टि से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है. वही जीव दृश्य वेग से मिलकर संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है. आत्म पुरुष पर ब्रह्म संस्कारी नहीं, वे ना रुधिर है, ना मांस है और ना शरीर है. Okay, so this physicality of this body is not the Atma. शरीर आदि सर्व जड़ रूप है. आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है. अलेप means unattached. यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखो तो रुधिर मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता. जैसे केले के पेड़ को खोल कर देखो तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही मन ही जीव है.
और जीव ही मन है, मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। कल्पना मीन्स इमेजिनेशन। जैसे कुसवारी अपने यंत्र से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। अतः तुम भोग की वासना मन से दूर करो, संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना से युक्त दिन में विचरता है, वैसा ही स्वप्न भी होता है। Because these are like different levels of mind actually. दिन के वक्त भी माइंड, स्वप्न में भी माइंड है। So whatever we think in the daytime, we will have similar kind of dreams also. So जिस वासना से युक्त दिन में विचरता है, वैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, वैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। परलोक, even after death also the same thing. अपनी ही वासना से संसार भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, वैसा ही भासता है। अर्थात मिष्ट से मिष्ट, खट्टे से खट्टा, कटु से कटु होता है। वैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, वैसे ही होकर भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती है, और भूत के संगी को भूतादि भास आते हैं, वैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है। और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है, तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग कर पूर्णमासी के चंद्रवत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञानवश भेद विकार भासते हैं। वास्तव में ना कोई बंध है, ना मोक्ष है, और ना कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की भांति मिथ्या भ्रम भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा इंदु भासता है, वह असत रूप है, वैसे ये संसार असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूं, नीच। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके अपने आप को अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करे, तब हृदय में स्थित हो। इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। सारा जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा है, उसके अतिरिक्त जिसको देह आदि भावना हुई है, उसको संसार में बंधन होता है, और अपने संकल्प से आप ही शुक्र की भांति बंधन में आता है। And Shukra is, you remember that katha about the Shukra. जिसको स्वरूप में भावना होती है, उसको मोक्ष भासता है। आत्म सत्ता मोक्ष और बंध दोनों से रहित है। एक और अद्वैत ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जब मन निर्मल होता है, तब इस प्रकार भासता है और किसी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। और जब मन इस भाव से रहित अमन होता है, तब ब्रह्म सत्ता को देखता है, अन्यथा नहीं देखता। जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्व आत्मा भावना होती है, तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंधन मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात जीव भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सत्य शास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की भांति बुद्धि खिल जाती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है, उसका नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है, तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सतभाव में स्थित होता है, तब परम पद को प्राप्त हुआ कहलाता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं, वे असत्य हैं। उन असत्य के साथ तन्मय हो जाना, ये मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में ना हो,
और मध्य में भासे उसको असत रूप जानो। ये दृश्य आदि में भी नहीं उत्पन्न हुआ और अंत में भी नहीं रहता, मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। अज्ञान से जिनको ये सत भासता है उनको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल है और है, लहर और है, ये अज्ञानी का निश्चय है। जल और लहर एक ही रूप है, ये ज्ञानी का निश्चय है। So that means no difference between the wave and the ocean. They both are just water. नाना रूप संसार अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्वात्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे राम जी, नानत्व मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है और अपने संकल्प का नाम मन है, जो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है उसको सत्य मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव प्रदेश से आता है और उसको वह नहीं पहचानता, अतः उसमें राग नहीं होता, पर जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है। राग मीन्स अटैचमेंट। वैसे ही जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देह आदि में नहीं होती, तब देह आदि सुख दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देह आदि में भावना होती है तब स्पर्श करते हैं। हे राम जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो तब कोई दुख नहीं रहता। वह शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, वैसे ही मन के शांत होने पर देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कोहरा नहीं रहता। जब वर्षा ऋतु रूप निवासना क्षीण हो जाती है तब जाना नहीं जाता कि जड़ता रूपनी बेल कहाँ गई। जब अज्ञान रूपी मेघ शांत होता है तब तृष्णा रूपनी बेल सूख जाती है। See, अज्ञान, the ignorance and the desires, they are connected. Okay? So जब अज्ञान रूपी मेघ शांत होता है तब तृष्णा रूपनी बेल सूख जाती है और हृदय रूपी पवन से मोह रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातः काल होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञान रूपी मेघ के क्षीण होने पर देह अभिमान रूपी जड़ता जानी नहीं जाती कि कहां गई। जब तक अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब तक संकल्प रूपी मयूर नृत्य करते हैं, और जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाता है तब परम निर्मल चिद आकाश आत्मा रूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है। जब मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है तब ज्ञान रूपी शरद काल में दिशाएं निर्मल हो जाती हैं और आत्मा रूपी चंद्र शीतल चांदनी से प्रकाशता है, जो सर्व संपदा का देने और परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेक के पुरुष को वन पर्वत चतुर्दश भुवन सब आत्म रूप ही भासता है और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्जवल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य औदार्य रूपी कमल विराजते हैं और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भ्रमर विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उत्पन्न होता। वह पुरुष निरपेक्ष, सर्वश्रेष्ठ, निर्वासनिक, शांति में और देह रूपी नगर में विराजमान ईश्वर होता है। जिसको आत्म प्रकाश उदित हुआ है उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है। भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और शरीर रूपी नगर विगत ज्वर होकर विराजमान होता है। चिद आत्म रूप वर्णन। राम जी बोले, हे भगवान, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है
उस चिद आत्मा में विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सोम जल में तरंगे अव्यक्त रूप होती हैं, परंतु त्रिकालदर्शी को उनका सद्भाव नहीं भासता और उनका रूप दृष्ट मात्र होता है, वैसे ही आत्मा में विश्व संकल्प मात्र होता है। See, Som means the moon. So when you see the moon in the portrait, जैसे आकाश सर्वगत है परंतु सूक्ष्म भाव से नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही आत्मा निरंश, निराकार, सर्वगत और सर्वव्यापक है, परंतु देखा नहीं जाता। अव्यक्त और अच्युत रूप है। उस आत्मा में संसार ऐसे है जैसे कोई खंबा हो और उसमें शिल्पी कल्पना करे कि इतनी पुतलियां इसमें हैं। वे क्या हैं? कुछ नहीं, केवल शिल्पी के मन में फुर्ती हैं। वैसे ही ये संसार आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने कल्पित किया है। वह आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है और आत्मा कदापि उससे स्पर्श नहीं करती। जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में स्थित है परंतु आकाश उससे स्पर्श नहीं करता। आकाश over here means the आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। वैसे ही आत्मा अस्पर्श है और सर्वत्र पूर्ण है परंतु हृदय में भासता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वस्थल पर व्यापक है परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है और पृथ्वी काष्ठ आदि में प्रतिबिंबित नहीं होता, वैसे ही आत्मा का देह, इंद्रिय और प्राण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हृदय में भासता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और असंग स्वरूप है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य, अविनाशी, आत्मा, ब्रह्मादि कहते हैं। वह आकाश से भी सूक्ष्म निर्मल है। आत्मा आभास से संसार रूप होकर भासती है। संसार कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवता से उर्मी रूप होकर भासता है परंतु उर्मी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, वैसे ही आत्मा से व्यतिरेक संसार नहीं। चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से संसार रूप होकर भासती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासती है और अज्ञानी को नाना प्रकार संसार भासता है। संसार कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्य आदि सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय अस्त और चलने ना चलने से रहित है। वह न लेता है और ना देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल लहर रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्म सत्ता संसार रूप होकर भासती है और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप देखता है। विपर्य मीन्स उल्टा, कि ये पदार्थ है, ये मैं हूं, ये और है आदि। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे पेड़ में बीज सत्ता परिणाम से आकार के आश्रय में बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्म सत्ता में चित्त संवेदन फुरता है। फुरना जो आत्म सत्ता के आश्रय में विस्तार को प्राप्त होता है वह संकल्प रूप है और उसमें संसार की दृढ़ता है। जैसे संवेदन फुरता है वैसे ही स्थित होता है। उसमें नीति है कि जो पदार्थ जिस प्रकार हो वह वैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु में रस अति विस्तार पाता है, कार्तिक में धान उत्पन्न होते हैं, हिम ऋतु में जल पाषाण रूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, हिम शीतल है। ऐसे ऐसे जितने पदार्थ रचे हैं वैसे ही वे सब महाप्रलय पर्यंत स्थित हैं, अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। संसार में चतुर्दश प्रकार के भूत जात हैं, पर उनमें जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वही शांत रूप आत्मा पाकर आनंद प्राप्त होते हैं, और जिनको प्रमाद है वे भटकते और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। वे जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसी वैसी गति पाते हैं।
और आवागमन में भटकते भटकते यम के मुख में जा पड़ते हैं। जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होकर लय हो जाती हैं, वैसे ही बार बार जन्मते मरते जाते हैं, उन्मत्त की तरह प्रमादी भ्रमते हैं। चिद आत्मा में स्थित होने से शांति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार संसार की स्थिति है, वह सब चंचल आकार और विपरिणाम रूप है। जैसे समुद्र में तरंगे चंचल रूप हैं, वैसे ही संसार की गति चंचल है। आत्मा से संसार स्वतः उत्पन्न है, किसी कारण से नहीं होता। बाद में कारण कार्य भाव हो जाता है, वही चित्त में दृढ़ होकर भासता है। आत्मा में ये कोई नहीं। जैसे जल से लहरें स्वाभाविक उठकर लय हो जाती हैं, वैसे ही संसार आत्मा से स्वाभाविक उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपन से मरुस्थल जल की तरह स्पष्ट भासता है, पर जल कुछ भी नहीं है। और जैसे मद से मत पुरुष आपको और का और जानता है, वैसे ही पुरुषात्म रूप है। चित्त से अपने आप को देवता मनुष्य आदि शरीर जानते और कहते हैं, हे राम जी, यह संसार आत्मा में न सत्य है न असत्य है। जैसे स्वर्ण में भूषण है, वैसे ही मूढ़ जीव अपने आप को आकार मानते हैं। इससे तुम दृश्य को त्याग कर दृष्टा में स्थित हो और जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सबको जानता है, उसी को आत्म ब्रह्म जान। वह सर्व में पूर्ण स्थित स्वच्छ और निर्मल है। आत्म सत्ता में एक द्वैत कल्पना कुछ नहीं। जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है, तब तक वासना उसकी ओर भासती है। हे राम जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करें, किसका अनुसंधान करें और किसका ग्रहण त्याग करें। आत्मा को इप्सित अनिप्सित इष्ट अनिष्ट आदि कोई विकार विकल्प स्पर्श नहीं करता। और कर्ता करण कर्म तीनों की एकता है, ना कोई आधार है ना अधेय है। द्वैत कल्पना की असंभावना है और अहम तो आदि कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। ऐसे जानकर सर्वदा निर्द्वंद होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। पहले जो तुमने कुछ किया और नहीं किया, उस करने और ना करने से तुमको क्या सिद्ध हुआ, और पाने योग्य कौन पद पाया, और भूतों की गिनती में क्या बात है। तुम हृदय में अपने को अकर्ता की भावना करो और बाहर से इंद्रियों से संसार से कार्य करो। जब स्थिरता रूपी समुद्र में तुम्हारी वृत्ति धैर्यवान होगी, तब शांत आत्मा होगे। पर दृश्य संसार में तो दूर से दूर भी गए हृदय में शांति नहीं होगी। So do your duties, but remember that real you is not doing anything. Okay, so this is what he's telling us. हृदय में अपने को अकर्ता की भावना करो, नॉन डूअर। जब चाहे वहां जाए और चाहे जैसे पदार्थ पाने का यत्न करे, पर उसके पाने से भी शांति प्राप्त होगी। संसार के सर्व दृश्य पदार्थ त्याग कर जो शेष अपना स्वरूप रहता है, वही चिद आत्मा है, और उसमें स्थित होने से शांति प्राप्त होगी। बंधन और मोक्ष संकल्प कल्पित। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनमें कर्तव्य भाव भी दृष्टिगत होता है और हिंसा आदि तामसिक कर्म भी करते हैं, तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे अकर्ता ही हैं। उन्होंने कदापि कुछ नहीं किया, और जो मूढ़ अज्ञानी है, वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। So in other words, it's not the action, but your own state of mind. Can you recognize that you are the non-doer? मन में सत्य जानकर किस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा करता है, वह फुरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फुरने का नाम कर्तव्य है, और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत्य जानकर वासना फुरती है, उसका अनुभव होता है, शरीर करे अथवा ना करे। पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है, वह
शुभ हो अथवा अशुभ, उसी के अनुसार दृश्य भास आता है। शुभ से स्वर्ग भासता है और अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकर्ता है, तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है। और जो ज्ञानवान है, उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होती, क्योंकि उनमें कर्म का अभाव है। यद्यपि वे करते हैं, तो भी कर्म के फल को नहीं प्राप्त होते और संसार को असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंदन मात्र उनका कर्म है। हृदय से असक्त बद्ध नहीं होते। पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको भी प्राप्त होता है, परंतु वे आत्मा से भिन्न उसको नहीं जानते। वे ब्रह्म ही देखते हैं, और जो अज्ञानी हैं, वे अवयव के स्पंदन में अपने आप को कर्ता मानते हैं। अवयव मीन्स डिफरेंट पार्ट्स, और उसके अनुसार सुख दुख भोगते और मोह को प्राप्त होते हैं। जिनका मन अनात्म भाव में मगन है, वे अकर्ता रहने पर भी कर्ता होते हैं, और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया हुआ भी ना किया है। इससे मन ही करता है, शरीर कुछ नहीं करता। ये सब संसार मन से उत्पन्न है, मन रूप है और मन में ही स्थित है। जिसका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ है, उसको सब शांत रूप है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है, तब लुप्त हो जाती है, वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है, तब ये सब संसार शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। ना वह चंचल है, ना सत्य है और ना असत्य है, सर्व विकार से रहित शांत रूप है। वह संसार की वासना में नहीं डूबता, पर अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में मगन रहता है और सदा पदार्थों की तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता। हे राम जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्म में भी कर्म है और ज्ञानी को कर्म में अकर्म है। जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पाए, तो वह अकर्म में कर्म हुआ। और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा है, पर उसको सर्व शांत रूप है, ये कर्म में भी अकर्म हुआ। क्योंकि जो शैया पर सोया था, उसका मन चलता था, इससे अकर्म में उसका कर्म हुआ और दुख का अनुभव करने लगा और दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। अतः ये निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है, वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। तुम भी असंत होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। जो संसार भासता है, वह आत्मा से व्यतिरेक है, व्यतिरेक नहीं। जिसको ये निश्चय होता है, उस ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं करते। उसे आधार, अधेय, इष्टा, दर्शन, दृश्य, इच्छा, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं दे नहीं, सब पदार्थों से व्यतिरेक और बाल के अगर के 100वें भाग से भी सूक्ष्म है, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है वह सर्व मैं ही हूँ, सर्व तत्व का प्रकाशक और सर्वव्यापी हूँ, इस निश्चय से उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता और वह विगत ज्वर होकर स्थित होता है। विगत ज्वर, ज्वर मीन्स it's like when we are sick, the temperature, and what happens in the temperature, body shakes. Vigat means gone, okay, without all that movement. यद्यपि दुख और संकट ज्ञानवान को भी अप्राप्त होते हैं, तो भी उसको वास्तविक नहीं भासते। वह परमानंद से आनंदवान लीला मात्र विचरता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती है, वैसे ही वह पुरुष शीतल प्रकाशवान होता है। उसको ना चिंता होती है, ना दुख। वह शांत रूप कर्म का करता भी है, पर अकर्ता है, क्योंकि मन से सदा अलेप रहता है। हे राम जी, हस्त पाद आदि इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, मन के करने का नाम कर्म है। अंडरलाइन दिस, ओके। हस्त पाद आदि इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, मन के करने का नाम कर्म है। मन ही सब कर्मों का करता है। अहम त्वम सब भाव सब लोगों का बीज सर्वगत मन है। जब मन नाश हो, तब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं।
और सब दुख मिट जाते हैं। जैसे बालक मन से नगर रचे फिर लीन कर ले, तो उसको रचने और लीन करने में हर्ष शोक कुछ नहीं होता। वैसे ही परमार्थदर्शी को किसी कर्म का लेप नहीं होता, वह कर्तव्य भी कुछ नहीं करता। उसमें कर्तव्य भोक्तव्य सुख दुख का आरोप अज्ञानी मुंह से करते हैं और कुछ नहीं। ज्ञानवान को बंध मोक्ष सुख दुख कुछ नहीं भासता। ओके, सो ज्ञानवान को, जिसको ज्ञान हो गया, who is not ignorant, no bondage, no freedom, no सुख, no दुख, क्योंकि वह असंग मन है। जिसका मन आसक्त है उसको नाना दृश्य भासता है, और ज्ञानवान को केवल आत्मसत्ता जो एक द्वैत कलना से रहित भासती है। जैसे जल से लहर भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से संसार भिन्न नहीं। ना कोई बंध है ना कोई मोक्ष है, ना कोई बांधने योग्य है। अज्ञान दृष्टि से दुख है, बोध से सब लीन हो जाते हैं। बंध और मोक्ष संकल्प से कल्पित मिथ्या रूप है। तुम इस मिथ्या कल्पना अनात्म अहंकार को त्याग कर आत्मा का निश्चय करो, और धीर बुद्धिमान होकर प्रकृत आचार को करो, तब तुम्हें कुछ स्पर्श ना करेगा। ओके, प्रकृत आचार। So we are in this Prakriti, so we got to do our duties, but as a karta. So this is what is suggesting to us. So a lot of gyan in these 3 chapters we read. Okay. मन को शांत कैसे करें, कि बंधन से कैसे छूटें। So next week we will read ब्रह्म की सर्वशक्तिता बोध हेतु उपदेश. So we'll start from there next week. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम. Thank you very much.